थैंक यू वेरी मच मिस्टर होस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष उपाध्याय आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं रेकीजा ब्लॉकचेन परिवार के अंदर। दोस्तों, जैसा कि हमारे होस्ट ने अभी आप सभी लोगों को बताया कि आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ नई जानकारी मिलने वाली है। आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप जानने वाले हैं दुनिया की सबसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में, और साथ ही साथ आप जानने वाले हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने आप सभी लोगों से कमिटमेंट किया कि अगर आपने 30 से 40 मिनट का समय इस प्रेजेंटेशन को दिया तो आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव 100% आने वाला है। माय डियर फ्रेंड, मैं आप सभी लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि वास्तव में अगर आपने अगले 30 से 40 मिनट का समय इस प्रेजेंटेशन को दिया तो गारंटीड आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आएगा, और वो बदलाव अपग्रेडेशन मोड में होगा, ना कि डाउनग्रेडेशन मोड में। दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रेजेंटेशन की, तो इस प्रेजेंटेशन में हम बात करने वाले हैं, दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं बदलाव की, चेंज की। और ये सही समय है, एक उपयुक्त समय है अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बदलाव की बात करने का। अगर हम बात करें आज की परिस्थितियों की, कोविड सिचुएशंस की, ग्लोबल सिचुएशंस की, तो आज दुनिया एक नए बदलाव के दौर से गुजर रही है। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बदलाव की बात करूं तो पिछले 100 साल में, 200 साल में, 1000 साल में इंसान ने अपनी हर छोटी चीज और हर बड़ी चीज में बदलाव किया है। अगर बदलाव नहीं किया है तो वो है कमाने का वही ट्रेडिशनल पुराना तरीका। लेकिन अब समय बदल चुका है, समय टेक्नोलॉजी का आ चुका है। आपको अपने कमाने के तरीके के बारे में सोचना होगा और उस कमाने के तरीके को बदलना होगा। लेकिन कहीं वो कमाने का तरीके के बारे में अगर हम डिसीजन लें और वो डिसीजन कहीं गलत ना हो जाए, यानी कि हम एक नए तरीके के बारे में सोचें और वो तरीका कहीं गलत साबित न हो जाए, इस वजह से उस तरीके को भी आज हम जांचेंगे, परखेंगे इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पैरामीटर्स की, तो ट्रेंड, टेक्नोलॉजी एंड स्पीड, ये 3 पैरामीटर एक ऐसे पैरामीटर हैं जो आपके प्रेजेंट टाइम में चलते हुए बिजनेस के अंदर अगर मौजूद हैं तो डेफिनेटली आप एक सही बिजनेस के अंदर मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं ट्रेंड की, तो आप अगर आज की डेट में दुनिया के सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं तो आप सही जगह पर हैं। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, आज के दौर की सबसे उभरती हुई टेक्नोलॉजी का अगर आप उपयोग करते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो आप सक्सेसफुल हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो आज के दौर में जहां पर दुनिया बड़ी रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर आप स्लो मोशन वाले बिजनेस में काम करेंगे तो सफलता की संभावना कम होगी। आपको काम करना होगा एक तेज रफ्तार, एक स्पीड वाले प्रोग्राम के अंदर। और ये ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, स्पीड, ये तीनों के तीनों चीजें अगर आपकी बिजनेस के अंदर मौजूद हैं तो आपका बिजनेस मॉडल वास्तव में एक अच्छा बिजनेस मॉडल माना जाएगा और आपके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं ट्रेंड की, ट्रेंड बदलता रहता है, बदलता रहता है। अगर मैं बात करूं उस ट्रेंड की, ट्रांसफॉर्मेशन की, तो एक समय था जब डेटा स्टोर करने के लिए, 10 एमबी का डेटा स्टोर करने के लिए बड़े से बड़े हमें पेन ड्राइव्स का सहारा लेना पड़ता था, बड़ी से बड़ी हार्ड डिस्क का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज समय बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आज वही सिस्टम आज वही सिस्टम बदल चुका है और आज टीबी, मिलियंस ऑफ टीबी का डेटा हम एक छोटी सी डिवाइस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। यानी कि परिवर्तन हो रहा है। पिछले समय में जो चीज नहीं हो पा रही थी, आज वो चीज पॉसिबल है। और इसी परिवर्तन के नियम के अकॉर्डिंगली अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं तो आज आप भी अगर अपने बिजनेस के बारे में चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी अपग्रेड हो तो आप सही जगह पर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप पुराने बिजनेस के अंदर ही काम करते रहें तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया आपको बदल देगी। तो इट्स टाइम टू चेंज योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज वर्ल्ड गेट रिजेक्टेड यू। यानी कि दुनिया आपको बदल देगी अगर आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते। दोस्तों, एक ऐसे ही ट्रेंडिंग इंडस्ट्री के बारे में आज बात करने वाला हूं, यानी कि दुनिया की सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री। अगर मैं क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री की बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री ज्यादा पुरानी इंडस्ट्री नहीं है। 2009 2008-9 से लेकर के 2021-22 के दौर में इस क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री ने अपने आप को एक मजबूत इंडस्ट्री के रूप में दुनिया के सामने पेश किया है। अगर मैं बात करूं इस क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री की, तो 2010 1 जनवरी 2010 को आपने $100 का निवेश दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अलीबाबा के अंदर किया होता तो आज आपके पास $208 होते। आज से मेरा मतलब 31 दिसंबर 2020, यानी कि पूरे के पूरे 10 साल के बाद।
अगर मैं बात करूं आपके $100 के निवेश की, अगर आपने $100 का निवेश फेसबुक जैसी कंपनी के अंदर किया होता तो आपके पास आज होते $520। और अगर आपने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यूएसए बेस्ड अमेजोन के अंदर $100 का निवेश किया होता तो आज आपके पास होते 3.3 के डॉलर, यानी कि $3,300। और दुनिया की कोई भी कंपनी इससे ज्यादा मुनाफा आपको नहीं दे पाई। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो के अंदर अगर आपने 1 जनवरी 2010 को $100 का निवेश किया होता तो आज से मेरा मतलब 31 दिसंबर 2020, लगभग पूरे 10 साल के बाद आपके पास होते $9.2 मिलियन। और $9.2 मिलियन को अगर आप आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो माय डियर फ्रेंड 31 जनवरी 2020 को ये अमाउंट होते हैं 72 करोड़ रुपीस, 72 करोड़ रुपए। यानी कि क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने दुनिया को एक नया सपना दिखाया, एक नया विजन दिखाया। माय डियर फ्रेंड, अगर मैं बात करूं, जैसा कि इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आज इस प्रेजेंटेशन से आपकी जिंदगी बदल सकती है। वास्तव में एक आम इंसान जिसके पास 6,000 रुपए हैं, अगर उसके 6,000 रुपए 10 साल के अंदर 72 करोड़ रुपए बन सकते हैं तो फिर डेफिनेटली उसकी जिंदगी के अंदर बदलाव जरूर आएगा। लेकिन आप इस प्रेजेंटेशन के अंदर देख पा रहे होंगे कि जिस कॉइन ने इस 6,000 रुपए को, यानी कि $100 को $9.2 मिलियन बनाया, यानी कि 72 करोड़ रुपए बनाया, उस कॉइन का नाम है बिटकॉइन। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला गया, प्रेजेंटेशन की शुरुआत में भी मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है। और उसी परिवर्तन के नियम के अकॉर्डिंगली ये बिटकॉइन अपनी लोकप्रियता को खोता चला गया। अगर मैं बात करूं 2013, 14, 15, 16, बिटकॉइन ने पूरे मार्केट को कैप्चर किया हुआ था, यानी कि 80% मार्केट बिटकॉइन के हाथ में थी। लेकिन जैसे 2016 का समय आया, बिटकॉइन का हाल्विंग ईयर, बिटकॉइन के भविष्य को लेकर के बिटकॉइन के एक्सपर्ट्स को चिंता होने लगी। और वही चिंता का रीजन था 2017 कि 2017 में बिटकॉइन जैसा मजबूत कॉइन अपनी 80% की स्टेक को गंवा देता है और उसका स्टेक रह जाता है मात्र 45%। अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज बिटकॉइन का ग्लोबल मार्केट के अंदर सिर्फ 27% का स्टेक है। यानी कि बिटकॉइन अपनी लोकप्रियता को खोता चला जा रहा है और उसके पीछे रीजन है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जब दुनिया को हर एक नई और अपग्रेडेड और एडवांस चीज पसंद होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं दुनिया की, तो दुनिया की पहली कार जिससे आज दुनिया का कोई भी इंसान नहीं चलता, लेकिन आज दुनिया का हर इंसान कार से चलना चाहता है। कार इंडस्ट्री वहीं पर मौजूद है, लेकिन दुनिया की पहली कार खत्म हो चुकी है। सेम उसी तरीके से बिटकॉइन जिसने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की, लोगों को एक सपना दिखाया, वो अब एक पुराना कॉइन बनता चला जा रहा है और दुनिया को एक नए कॉइन की जरूरत है। माय डियर फ्रेंड, इस उभरते हुए सेक्टर के अंदर, यानी कि दुनिया के अंदर सबसे एडवांस, सबसे लेटेस्ट और सबसे अपग्रेडेड, सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जो आज इस दुनिया के सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी बनी हुई है। माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो, रिकीजा ब्लॉकचेन। दोस्तों, अगर मैं रिकीजा कॉइन की बात करूं तो रिकीजा कॉइन पीपल पावर्ड ब्लॉकचेन के ऊपर काम करने वाला कॉइन है। यानी कि रिकीजा कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया कॉइन है, जिसके ऊपर किसी एक इंसान, किसी एक कंपनी, किसी एक संस्था, किसी एक सरकार का अधिकार नहीं है। यानी कि एक ऐसा कॉइन जो सिर्फ लोगों के लिए ही तैयार किया गया है और सारे के सारे, यानी कि दुनिया के लगभग 600 करोड़ लोग इसके मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, एक ऐसे ही कॉइन के बारे में हम आज जानेंगे, पहचानेंगे कि आखिर रिकीजा है क्या और काम कैसे करता है, कि क्या वास्तव में रिकीजा के अंदर भी वो संभावना है जो संभावना 2010 से लेकर के 2020 के दौर में बिटकॉइन के अंदर देखी गई है। क्या 2021 से लेकर के और आने वाले 2023 के बीच, 2030 के बीच में वो संभावनाएं रिकीजा के अंदर पाई जा सकती हैं? क्या जो ड्रीम, क्या जो सिस्टम बिटकॉइन ने खड़ा किया 2020 तक, क्या 2021 से 2030 तक उस सिस्टम को रिकीजा अपने कंधों पर लेकर के चल सकता है? जानते और समझते हैं अगले 10 से 15 मिनट के अंदर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा इज अ डिजिटल मनी दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड एंड इज आल्सो इजी टू यूज। यानी कि रिकीजा एक ऐसा कॉइन है जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जिसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी रिकीजा कॉइन बने हुए हैं, सिर्फ उतने ही रिकीजा कॉइन रहेंगे, उससे ज्यादा रिकीजा आप नहीं बना सकते। यानी कि 100% सेफ, सिक्योर रिकीजा कॉइन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रिकीजा कॉइन काम करता है डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर और साथ ही साथ सपोर्ट करता है ओपन सोर्स
ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल को। यानी कि रिकीजा कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो वास्तव में आज उभरती हुई इस इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअल के कॉइन के रूप में अपने आप को मौजूद कराता है। बाकी की अगर मैं बात करूं तो आज दुनिया के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कॉइन के नाम पर काम करते हैं, लेकिन रिकीजा कॉइन उन कॉइन में भी एक एक्चुअल कॉइन के रूप में काम करता है जो कि ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिकीजा कॉइन की टेक्नोलॉजी की, तो रिकीजा कॉइन की टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर सबसे फास्ट, इजी और सिक्योर टेक्नोलॉजी है। और रिकीजा की जो टेक्नोलॉजी यानी कि जो ब्लॉकचेन है, वो ब्लॉकचेन दुनिया की सबसे पहली ब्लॉकचेन जो कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, उसे 10 गुना तेज, और दुनिया की दूसरी ब्लॉकचेन जिसको हम लाइट कॉइन के नाम से जानते हैं यानी कि पीओएस के नाम से जानते हैं, उसे 3 गुना तेज चलने वाली ब्लॉकचेन है। अगर इनसे ज्यादा तेज चलने वाली ब्लॉकचेन है तो फिर भविष्य रिकीजा के अंदर मौजूद है। दोस्तों, आखिर रिकीजा में आप कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं, जानते हैं कुछ फीचर्स के माध्यम से। अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा का पहला फीचर है इसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में भारत सरकार एक नए क्रिप्टो कानून के ऊपर विचार कर रही है और क्रिप्टो ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया। जैसे ही वो क्रिप्टो ड्राफ्ट माननीय संसद के द्वारा पारित होगा, वो क्रिप्टो ड्राफ्ट कानून का रूप ले चुका होगा और उस कानून के अंदर सबसे पहला जो नियम होगा वो होगा प्राइवेट क्रिप्टोज को हिंदुस्तान से बैन करना और पब्लिक क्रिप्टोज को चलने देना। एक आम इंसान के लिए काफी बड़ा सवाल हो सकता है कि प्राइवेट और पब्लिक के बीच में अंतर पैदा कैसे करें। अगर आप सभी लोगों को आसान भाषा में, सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूं, तो ऐसी क्रिप्टोज जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं, वो क्रिप्टोज पब्लिक क्रिप्टो के कैटेगरी में माने जाते हैं। ऐसे क्रिप्टोज जो अपनी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर काम न करके उधार की ब्लॉकचेन के ऊपर काम करते हैं, उनको हम टोकन्स बोलते हैं और वो प्राइवेट क्रिप्टोज की कैटेगरी में माने जाते हैं। यानी कि आने वाले नए भारतीय कानून से रिकीजा को बिल्कुल भी खतरा नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जब भी वो कानून बनेगा, रिकीजा कॉइन इस दुनिया यानी कि हिंदुस्तान के अंदर भी मौजूद होगा, क्योंकि रिकीजा कॉइन एक पब्लिक कॉइन का हिस्सा है, अपनी खुद की ब्लॉकचेन है। लेकिन इस ब्लॉकचेन की अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड, इसकी टेक्नोलॉजी एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। फॉर एग्जांपल, हाइब्रिड यानी कि ऐसा सिस्टम जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिल करके बना है। अगर मैं बात करूं दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी की, जिसको हम पीओडब्ल्यू यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसको बिटकॉइन ने डेवलप किया था, तो पीओडब्ल्यू टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। उन बुराइयों को दूर करने के लिए 2015-16 के अंदर पीओएस टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया, लेकिन पीओएस टेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां पाई गई। अब सबसे बड़ी दुनिया के सामने समस्या थी कि इन दोनों टेक्नोलॉजी के ऊपर ही कॉइन और कॉइन्स का निर्माण होता था, क्रिएशन होता था, लेकिन इससे पहले कोई भी कॉइन इन दोनों टेक्नोलॉजियों को मिलकर के नहीं बना। रिकीजा ने कुछ भी नहीं किया, रिकीजा ने एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डेवलप की, यानी कि पीओडब्ल्यू यानी कि बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी और पीओएस यानी कि लाइट कॉइन की टेक्नोलॉजी से जो अच्छाइयां थी उनको लिया और तीसरी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बना दी, जो आज रिकीजा ब्लॉकचेन के नाम से आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन यानी कि पीओडब्ल्यू कॉइन के ब्लॉक्स बड़े अच्छे से काम करते हैं, तेजी से काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं, लेकिन माइनिंग सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है। पीओएस की अगर मैं बात करूं तो पीओएस के ब्लॉक्स दुनिया के अंदर स्लो काम करते हैं, लेकिन माइनिंग सबसे अच्छे तरीके से काम करती है। रिकीजा ने पीओडब्ल्यू से ब्लॉक्स और पीओएस से माइनिंग लिया और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बना दी जो दुनिया के अंदर दो अच्छी टेक्नोलॉजियों का मिश्रण है। जाहिर सी बात है, दुनिया की दो चीजों में से अच्छाइयां लेकर के अगर तीसरी चीज बनाई जाएगी, वो दुनिया की सबसे अच्छी चीज बन जाएगी। और दुनिया की वो सबसे अच्छी चीज यानी कि रिकीजा कॉइन इतना अच्छा बन गया कि उसने एक नए माइनिंग युग की शुरुआत कर दी। अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा ने दुनिया को एक ऐसे युग के अंदर शामिल कर, एक दुनिया को एक ऐसे युग में लेकर के चला गया है जहां पर क्रिप्टो की सारी समस्याओं का समाधान है। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है उसके माइनिंग में एनर्जी के कंजम्पशन की। अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन के माइनिंग सिस्टम के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देशों को, बहुत सारी कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा कॉइन एक नए माइनिंग की शुरुआत करता है और रिकीजा कॉइन दुनिया का पहला ऐसा कॉइन बनता है
जो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी माइन कर सकते हैं। यानी कि आज से पहले कोई भी कॉइन आपके मोबाइल के ऊपर माइन नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ एक कारनामा करके दिखाया रिकीजा कॉइन ने। कंडीशन सिर्फ एक है कि रिकीजा कॉइन जिस मोबाइल के ऊपर माइन होगा वो मोबाइल फोन विंडोज कैटेगरी का होना चाहिए, ना कि आईओएस या फिर एंड्रॉइड कैटेगरी का। दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं फीचर की बात करूं, ग्लोबल एसेट। बहुत सारे कॉइन आए 2009 से लेकर के और आज तक इतने सारे कॉइन आए, लेकिन सभी ने एक शब्द का उपयोग किया, उस शब्द का नाम है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन 2021 में सबसे पहले रिकीजा ने हमें हमें बताया कि दुनिया की कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं हो सकती। फ्रेंड, दुनिया के अंदर जितनी भी क्रिप्टोज हैं वो एसेट हो सकती हैं, न कि करेंसी। और यही बात माननीय संसद में भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मानी है कि दुनिया के अंदर क्रिप्टो एसेट के रूप में चलेगी, ना कि करेंसी के रूप में। यानी कि जो बात रिकीजा ने 2021 में बताई वही बात हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मानी, और आने वाले समय में रिकीजा एक नई क्रिप्टो एसेट के रूप में दुनिया में आगे प्रोसीड करेगा और रिकीजा बनता है दुनिया का पहला क्रिप्टो एसेट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फास्ट ट्रांजैक्शन। दोस्तों आज रफ्तार का जमाना है, आज स्पीड का जमाना है, और स्पीड के जमाने में स्लो चलने वाले लोगों को दुनिया में नहीं पूछा जाता। अगर मैं रफ्तार की बात करूं, मैं स्पीड की बात करूं, मैं ट्रांजैक्शंस की बात करूं, तो आज दुनिया का सबसे पहला कॉइन जिसने दुनिया में बहुत सारे लोगों को करोड़पति बना दिया, वो दुनिया का सबसे स्लो चलने वाले कॉइन के रूप में अपनी पहचान दर्ज कराता है, जिसका नाम है बिटकॉइन। अगर मैं बिटकॉइन की स्पीड की बात करूं तो एक ट्रांजैक्शन पर सेकंड, इथेरियम 6 से 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। अगर मैं ट्रोन की बात करूं 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। सोलाना न्यू एडवांस कॉइन की अगर मैं बात करूं 50,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। लेकिन अगर मैं सुपर फास्ट रफ्तार की बात करूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है रिकीजा कॉइन, जो आपको देता है 60 यानी कि 60,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड। और साथ ही साथ रिकीजा के अंदर प्रोविजन दिया गया है, जैसे जैसे रिकीजा के माइनर्स बढ़ते चले जाएंगे, रिकीजा अपनी रफ्तार को अप टू 10 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड तक लेकर के जा सकता है। यानी कि रिकीजा आज भी सबसे तेज चलता है और आने वाले समय में भी रिकीजा सबसे तेज चलेगा 10 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड की स्पीड से। दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं फीचर की बात करूं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आज दुनिया के अंदर लगभग 3000 रजिस्टर्ड कॉइन हैं, लेकिन वो सारे के सारे कॉइन है, ये हमारी गलतफहमी है, और इसी गलतफहमी का शिकार हमें बनाता है, धोखे का शिकार, और हमारे द्वारा हमारी कमाई हुई मेहनत की गाड़ी कमाई को बर्बाद कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कमाया गया एक एक पैसा सुरक्षित हो, तो मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे कॉइन्स के अंदर या ऐसे टोकन्स के अंदर निवेश करने से बचें जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करते। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज दुनिया के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड कॉइन है, उनमें से 8 या 10% कॉइन ऐसे हैं जो ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। 90 से 92% कॉइन्स ऐसे हैं जो लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, रिकीजा कॉइन उस 8 से 10% लॉबी का हिस्सा है जो ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, यानी कि एक एक्चुअल कॉइन के रूप में आप सभी लोगों की स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं फीचर की बात करूं, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आखिर एक कॉइन इन्वायरमेंट फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण का दोस्त कैसे बन सकता है, आप सभी लोग सोच रहे होंगे। अगर आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दो, जैसा कि मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी बताया कि बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन जो एनर्जी को ज्यादा कंज्यूम करता है। अगर आप लोग जितने भी साइंस की स्टूडेंट होंगे वो समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम किया जाएगा, एनर्जी के कंजम्पशन की वजह से कार्बन का उत्सर्जन होगा, और कार्बन के उत्सर्जन की वजह से पॉल्यूशन होगा, और वो पॉल्यूशन हमारी आपकी जीव जंतु की जिंदगी के लिए खतरा पैदा करेगा। तो चाहते हुए ना चाहते हुए आज बिटकॉइन हमारे और आपके लिए खतरा पैदा कर चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा ने एक बहुत बड़े खतरे को दुनिया से दूर कर दिया है, क्योंकि रिकीजा कॉइन के अंदर एनर्जी का कंजम्पशन 0 के बराबर है, क्योंकि रिकीजा कॉइन एक छोटे से दुनिया की सबसे छोटी डिवाइस के ऊपर भी माइन हो सकता है। दैट्स वाई हम रिकीजा को एक ग्रीन कॉइन के रूप में जान सकते हैं, एक पहचान दिला सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके नेक्स्ट फीचर की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेब 3.0, दुनिया आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपने आप को प्रूफ नहीं किया है।
मैं अगर बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा ब्लॉकचेन दुनिया के अंदर सबसे पहली मेटावर्स यानी कि वेब टेक्नोलॉजी 3.0 लाने वाली ब्लॉकचेन बन चुकी है, और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को इस यूनिवर्स से मेटावर्स की सैर कराने वाली ब्लॉकचेन बनने वाली है विद इन 1 और 2 मंथ्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप सभी लोगों को बताया, बिटकॉइन बिटकॉइन जो कि अपनी लोकप्रियता खोता चला जा रहा है 2010 से 2020 के दौर में, जिस कॉइन ने 6,000 रुपए को 72 करोड़ बना दिया, आज वही कॉइन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, और वो रीजन है एनर्जी के कंजम्पशन का। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन को अगर देश मान लिया जाए तो दुनिया के लगभग 194 देशों में से बिटकॉइन 30वें देश के रूप में दर्ज होगा, जो सबसे ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा। यानी कि लगभग दुनिया के 160 देशों से ज्यादा बिजली खर्च करता है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन को एक देश मान लिया जाए तो नीदरलैंड, चिली, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अर्जेंटीना जैसे बड़े बड़े देशों से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले देश के रूप में बिटकॉइन अपना स्थान दर्ज कराता है। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आने वाला जो बिटकॉइन का समय है 2024, 28, 32, 36 एंड 40, 2040 का वो समय होगा जब हमारे पूरे हिंदुस्तान के बराबर एनर्जी का कंजम्पशन अकेले बिटकॉइन के अंदर हो रहा होगा। क्या दुनिया, क्या पब्लिक इसको आगे चलने की परमिशन देगी? इसका फैसला भी दुनिया को और आपको ही करना होगा। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, बिटकॉइन के माइनिंग प्रोसेस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का अगर दुनिया के अंदर कोई भी सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है रिकीजा कॉइन। अगर मैं बात करूं माइनिंग की, तो दुनिया के अंदर अदर माइनिंग क्रिप्टो कॉइन्स, करेंसी जो कि दुनिया बोलते हैं वो करेंसीज हैं, उसके माइनिंग सेटअप के अंदर बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिकीजा क्रिप्टो एसेट की, तो रिकीजा क्रिप्टो एसेट माइन हो सकता है आपके पुराने कंप्यूटर के ऊपर, आपके पुराने लैपटॉप के ऊपर, आपके पुराने टैबलेट के ऊपर, और साथ ही साथ आपके पॉकेट में रखे हुए मोबाइल फोन के ऊपर भी। बस कंडीशन एक है कि वो मोबाइल फोन विंडोज कैटेगरी का होना चाहिए। चूंकि रिकीजा को आप मोबाइल के ऊपर भी माइन कर सकते हैं, तो फिर रिकीजा एक आम इंसान के लिए पहला ऐसा कॉइन बनेगा जो एक आम इंसान को डबल बेनिफिट देगा, और वो डबल बेनिफिट आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, मैं बात करूं इथेरियम की, मैं बात करूं ट्रोन्स की, अगर मैं बात करूं अदर कॉइन्स की, तो कितने कॉइन्स हैं जो यहां पर बैठे हुए लोग माइनिंग करते हैं? अगर मैं बात करूं एक दो, तो शायद वो भी गलत हो सकता है। यहां पर बैठा हुआ कोई भी इंसान इन कॉइन्स की माइनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इन कॉइन की माइनिंग करना बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो रिकीजा का माइनिंग सिस्टम दुनिया का सबसे इजी माइनिंग सिस्टम है, और साथ ही साथ रिकीजा को माइन किया जा सकता है मोबाइल फोन के ऊपर भी। तो फिर रिकीजा कॉइन दुनिया का पहला ऐसा कॉइन बनेगा जो माइनिंग रिवॉर्ड देगा एक आम इंसान को भी। यानी कि यहां पर बैठे हुए 50% लोग रिकीजा कॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, और अगर 50% लोग रिकीजा कॉइन की माइनिंग कर सकते हैं, तो रिकीजा कॉइन आप सभी लोगों को 20% एनुअल की ग्रोथ देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुनिया के किसी भी कॉइन को, फॉर एग्जाम्पल इथेरियम को, 10,000 इथेरियम को अपने अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करके रखते हैं, तो आने वाले 1 साल में इथेरियम का रेट बढ़ चुका होगा, पहला बेनिफिट। लेकिन दूसरा बेनिफिट इथेरियम आपको नहीं देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं रिकीजा की, तो आने वाले 1 साल में 10,000 रिकीजा अगर आपके पास होते हैं, तो रिकीजा का रेट बढ़ चुका होगा, पहला बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट, रिकीजा खुद भी बढ़ चुका होगा, और रिकीजा के बढ़ने का रेट होगा 20% एनुअल। यानी कि रिकीजा कॉइन का रेट और रिकीजा कॉइन के नंबर्स दोनों के दोनों बढ़ते रहेंगे और आपको देंगे डबल बेनिफिट। अगर मैं बात करूं बेनिफिट के परसेंटेज की, तो माय डियर फ्रेंड, 2021 से 2023 में परसेंटेज होगा 20% एनुअल, 2023 से 25 में 2% की गिरावट के साथ 18%, इसी तरीके से हर 2 साल में 2% की गिरावट दी जाएगी, और 2037 तक इसके माइनिंग प्रोसेस को आप सभी लोगों के सामने रखा जाएगा। माय डियर फ्रेंड, इस प्रेजेंटेशन के अंदर अभी तक हम सभी लोगों ने बात की दुनिया के सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री की, जो कि क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री है, जिसने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। उस क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी की, तो माय डियर फ्रेंड, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है रिकीजा कॉइन।
आपके सामने दो चॉइस है। ट्रांसफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, यानी कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप दुनिया की पहली कार से चलना चाहते हैं जो 3 पहिए वाली थी, उससे भी आप चल सकते हैं। दुनिया की सबसे लेटेस्ट फरारी से चलना चाहते हैं तो फरारी से भी चल सकते हैं। फैसला आपको करना है कि आपको बिटकॉइन वाला रास्ता अपनाना है या फिर रिकीजा वाला, आपको रिक्शे वाला रास्ता अपनाना है या फिर ट्रैम, आपको बैलगाड़ी वाला रास्ता अपनाना है या फिर लग्जरी कार का। फैसला आपको करना है। परिवर्तन होगा और वही परिवर्तन रिकीजा को 2021 से लेकर के 2023 के दशक का सबसे बेहतरीन कॉइन बनाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं रिकीजा कॉइन को ओन करना, तो रिकीजा कॉइन को ओन करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप एक्सचेंज के ऊपर जाकर के रिकीजा कॉइन को बाई कर लें, और दूसरा तरीका, द बेकर टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर, यानी कि एक ऐसा तरीका, अगर आपके पास फंड्स इनसफिशिएंट है तो आप रिकीजा कॉइन को कमा भी सकते हैं। और कमाने के तरीके के बारे में अगले 5 से 7 मिनट हम जानेंगे और समझेंगे। और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं रिकीजा कॉइन के मार्केटिंग पार्टनर में, जिसका नाम है द बेकर। वेलकम टू द बेकर, टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। अगले 5 मिनट में हम जानेंगे रिकीजा कॉइन को अर्न कैसे किया जा सकता है, यानी कि कमाया कैसे जा सकता है। दोस्तों, रिकीजा कॉइन के मार्केटिंग पार्टनर यानी कि द बेकर एक माइनिंग स्टेकिंग प्रोग्राम को चला रहे हैं। माइनिंग स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर आपको मिनिमम स्टेक करना होता है मिनिमम $100 का, और मैक्सिमम स्टेक करना होता है मिनिमम $5000 का। यानी कि मिनिमम $100 से लेकर के $5000 तक आप स्टेक कर सकते हैं। अगर आप माइनिंग नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना जानते हैं तो फिर माइनिंग का काम करेगा द बेकर, और द बेकर आपके स्टेक के ऊपर माइनिंग करेगा और उस माइनिंग के बदले में आपको कुछ बेनिफिट शेयर करेगा। अगर मैं पहले बेनिफिट की बात करूं तो जैसे ही आप माइनिंग स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर स्टेक करते हैं, आपके पास दो पैकेज का ऑप्शन होता है। पहला पैकेज होता है TB300 पैकेज और दूसरा पैकेज होता है TB400 पैकेज। अगर TB300 पैकेज को आप चूज करते हैं तो आपके द्वारा स्टेक किया गया अमाउंट बनता है अप टू 300%, और अगर आप TB400 पैकेज को चूज करते हैं तो आपके द्वारा स्टेक किया गया अमाउंट बनता है अप टू 400%, यानी कि आपने जो भी डॉलर स्टेक किए हुए हैं वो यहाँ पर आप 300 और 400% तक ले सकते हैं, कंबाइनिंग ऑल टाइप ऑफ इंसेंटिव। यानी कि ये मौका आपको बेकर से मिलता है। और इस थर्ड जनरेशन में, इस थर्ड पार्ट में हम जानने वाले हैं रफ्तार की, स्पीड की बात करेंगे। और इसी स्पीड की बात करने में मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये 300% को लेने में लगभग आपको 10 महीने का समय लगेगा और 400% को लेने में लगभग 2 साल का वक्त लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये 10 महीने और 2 साल का वक्त एक दिन में कवर हो जाए, एक महीने में कवर हो जाए, एक हफ्ते में कवर हो जाए, तो वो भी द बेकर के माध्यम से पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं 300%, 400% एक घंटे के अंदर लेना, एक दिन के अंदर लेना, एक महीने के अंदर, एक वीक के अंदर लेना, माय डियर फ्रेंड, द बेकर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ये अमाउंट आपको जल्दी से जल्दी मिले तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, और वो काम होगा रेफरल प्रोग्राम का हिस्सा बनना होगा। यानी कि जिस काम को करने में हम भारतीय माहिर माने जाते हैं, अगर हमें कोई भी चीज पसंद है तो हम उसकी माउथ पब्लिसिटी करते हैं। अगर आपको रिकीजा पसंद है, अगर आपको द बेकर प्लेटफॉर्म पसंद है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको रिकीजा और बेकर के बारे में लोगों से चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। अगर आपके चर्चा करने से, आपके डिस्कस करने से कोई भी शख्स माइनिंग स्टेकिंग प्रोग्राम के अंदर स्टेक करता है तो उस शख्स के स्टेक करने पर पहला बेनिफिट आपको मिलता है डायरेक्ट रेफरल बोनस 5%। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने $1000 का स्टेक किया आपके कहने के अनुसार, तो मिस्टर ए के $1000 के स्टेक के ऊपर 5% का डायरेक्ट रेफरल बोनस आपको घर जाएगा, और ये डायरेक्ट रेफरल बोनस होगा 1 टाइम। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर इनकम आती रहे तो उस रेगुलर इनकम के लिए मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं टीम बोनस प्रोग्राम के अंदर। अगर आप इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मेहनत करके अपनी टीम को बड़ा करते चले जाएंगे, माय डियर फ्रेंड, हमारे टीम बोनस प्रोग्राम के माध्यम से आप लगातार रेगुलर इनकम ले पाएंगे, और वो इनकम लेने का जरिया होगा लेवल इनकम के माध्यम से। अगर मैं बात करूं लेवल 1 से लेकर के लेवल 10 की, तो लेवल नंबर 1 से लेकर के लेवल नंबर 10 तक आपको मिलता है 10% ऑफ MSI, यानी कि माइनिंग स्टेकिंग इंसेंटिव। आपके द्वारा जितने लोगों का भी इस सिस्टम के अंदर स्टेक किया गया है, उस स्टेक के ऊपर जो उनको MSI माइनिंग स्टेकिंग इंसेंटिव जा रहा है, उस इंसेंटिव का 10% हिस्सा आपको आएगा। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपके द्वारा $10,000 का स्टेक किया गया है, $10,000 का 10%, आप $10,000 का 1% आपके टीम के अंदर माइनिंग स्टेकिंग इंसेंटिव जाएगा और उस 1% का 10% हिस्सा आपके घर आएगा और ये 10% रेगुलर आने वाला है। लेवल नंबर 11 से लेकर के लेवल नंबर 20 में परसेंटेज होगा 5% ऑफ एमएसआई। लेवल नंबर 21 से लेवल नंबर 30 में ये परसेंटेज होगा 2% ऑफ एमएसआई। लेवल नंबर 31 से लेवल नंबर 36 में ये परसेंटेज होगा 1% ऑफ एमएसआई। और लेवल नंबर 37 सुपर लेवल, जहां पर आपकी टीम के अंदर सबसे ज्यादा लोग मौजूद होने वाले हैं, सुपर लेवल से आपको सबसे ज्यादा इनकम मिलने वाली है और वो इनकम होगी 5% ऑफ एमएसआई, यानी कि माइनिंग स्टेकिंग इंसेंटिव। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, खुशी की बात यह है कि जो 37 के 37 लेवल है, ये कंप्रेस लेवल के माध्यम से आपको मिलेंगे। यानी कि हो सकता है कि किसी टीम ग्रुप के अंदर आपको 100 लेवल से भी पैसा आएगा, क्योंकि जितने भी उस ग्रुप के अंदर इनएक्टिव लोग होंगे, इनएक्टिव आईडीज होंगी, उनको कंप्रेस कर दिया जाएगा और एक्टिव यानी कि एक्चुअल की आईडियों से ही आपको कमीशन मिलने वाला है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फैक्ट चेक की। जैसा कि इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में मैंने आप सभी लोगों को बताया, ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड। अगर मैं बात करूं ट्रेंड की, तो आज दुनिया के अंदर सबसे ट्रेंडिंग इंडस्ट्री के रूप में अगर किसी की पहचान है तो माय डियर फ्रेंड वो है क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री। और उस क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो रिकीजा ब्लॉकचेन दुनिया की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी टेक्नोलॉजियां आई हैं, उन सबसे अपग्रेडेड, सबसे एडवांस और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जहां पर आपकी पूरी संभावना बनती है 2010 से 2020 तक का जो कारनामा बिटकॉइन ने किया है, वो कारनामा 2021 से 2030 तक रिकीजा जरूर पूरा कर पाएगा। साथ ही साथ हमने बात की थी स्पीड की, रफ्तार की। अगर मैं बात करूं रफ्तार की, तो जो 10 महीने का समय एक दिन में कवर कर सकता है, उससे ज्यादा रफ्तार शायद ही किसी प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद हो। यानी कि आप यहां पर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड, ये तीनों के तीनों पैरामीटर अगर आपके बिजनेस मॉडल के अंदर इन्वॉल्व हैं, माय डियर फ्रेंड, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी पावर आपको सफल होने से, आपको आपके ड्रीम को पूरा करने से नहीं रोक सकती। माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों ने 30 से 40 मिनट का समय मुझे दिया, इसके लिए मैं मनीष उपाध्याय आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रिकीज और द बैकर से संबंधित कोई भी जानकारी आपको अगर मिलती है तो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनने के लिए। नाउ मैं अपने उन साथियों का स्वागत करना चाहता हूं अपने परिवार के अंदर, जो मन बना चुके हैं हमारे परिवार का सदस्य बनने में। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूं ऐसे साथियों का भी जो अभी भी चिंतित हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि क्या वास्तव में इस सिस्टम के अंदर हमारी कोई गुंजाइश बनती है, क्या हमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि उन लोगों के माइंड के अंदर भी हमने एक छोटी सी घंटी जरूर बजाई है, और वो घंटी ऐसी बजती रहेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में वो लोग भी हमारे इस परिवार का सदस्य जरूर बनेंगे। तो स्वागत करता हूं अपने सभी नए साथियों का, और आप सभी लोगों को लेकर के चलता हूं हमारे होस्ट के पास, जो आगे और भी अच्छे अच्छे लोगों से आपको मुलाकात कराने वाले हैं, मिलाने वाले हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नाउ मिस्टर होस्ट, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।